जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ 5, कारक पढ़ 4, लिए थे। अब 3, हम पढ़ते 2, हैं 1, अगला go! दूसरा कारण, वातावरण। ठीक है, परिवेश या वातावरण। यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है। रॉस के अनुसार वातावरण में बाह्य शक्ति होती है जो विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, वातावरण में ऊर्जा का स्रोत बालक होता है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है अवांछित या ढका हुआ। ठीक है, वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, जन्म क्रमांक, माता पिता का अत्यधिक वात्सल्य, माता पिता का कठोर नियंत्रण, माता पिता द्वारा अच्छे आदर्श और पोषण, ये सारी चीजें होती हैं जो बच्चे को प्रभावित करती हैं, वातावरणीय कारक में आती हैं। ठीक है, अगला आता है मनोवैज्ञानिक कारक। जब बालक को प्रेम और स्नेह नहीं मिलता, अर्थात माता पिता का प्रेम नहीं मिलता, तब विकास प्रभावित हो जाता है। ठीक है, भौगोलिक कारक देखते हैं कि सभी स्थानों की जलवायु, भौगोलिक वातावरण एक समान नहीं होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। कहीं गर्म जलवायु होती है तो कहीं ठंडे प्रदेश होते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सभी व्यक्तियों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा एक समान नहीं होती, क्योंकि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है, विकास को जिससे विकास प्रभावित होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम विद्यालय कारक। कौन से कारक? विद्यालय कारक जैसे भीड़ भाड़ भरी कक्षाएं, अनुचित पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां और शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षण का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, शिक्षक द्वारा व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में न रखना। ठीक है, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण न होना, शिक्षा छात्र अनुपात में ध्यान न रखना, इस सारी चीज़ों से बालक का विकास प्रभावित होता है। अगला है हमारा संचार, जनसंचार के माध्यम। ठीक है, तो प्राचीन समय में जनसंचार के माध्यम पत्र, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लेकिन वर्तमान समय में टीवी, इंटरनेट, मोबाइल तथा दूरभाष जो आदि चीज़ें हैं। वर्तमान समय में संचार के माध्यम सिर्फ 10 साधन होते हैं। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया, मनोलैंगिक भी सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ठीक है, मनोसामाजिक एरिक्सन ने दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वायोगोस्की ने दिया, भाषा विकार नोम चॉम्स्की ने दिया, ब्रूनर का सिद्धांत पारिस्थितिकी का सिद्धांत है, और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को, जिसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड हैं। ठीक है, इसका अध्ययन 1875 से 1939 तक किए। जो निवासी थे ऑस्ट्रिया वियना शहर के निवासी थे। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अर्थ क्या है? मन ही मन में अध्ययन कर जिसके परिणाम देर से आते हैं, इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। जब हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो मन के प्रकार देख लेते हैं। मन 3 प्रकार का होता है। चेतन मन जिसका हिस्सा 1/10 होता है, अचेतन मन जिसका हिस्सा 9/10 होता है, अर्धचेतन का कोई हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, अब नैसर्गिक या स्वमोह, जब बालक अपने आप में मस्त रहे तथा स्वयं से प्रेम करता है, जैसे बालों को संवारना, मुंह धोना, ये सारी चीजें किस में आती हैं? स्वमोह में आती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं लिबिडो या कामुकता। जब बालक में काम प्रवृत्ति, आनंद अनुभूति होती है तो बालक इस कार्य को बार बार करता है, इसे लिबिडो कहा जाता है। ठीक है, अगला कहते हैं शैशव कामुकता। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शिशु में काम प्रवृत्ति पाई जाती है जो किशोर अवस्था से भिन्न होती है, लेकिन सिगमंड फ्रायड का शिष्य जुंग यंग ने शैशव कामुकता का विरोध किया है। जुंग ने शैशव कामुकता के स्थान पर विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती हैं। कुछ जन्मजात प्रवृत्ति होती हैं और कुछ होती हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जन्मजात जिसे इरोस या जिजीप्सा, यौन मृत्यु मूल प्रवृत्ति थोनस्टा और मोमोरला, इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।